कर दिया, द्रौपदी जैसे भगवान का पास समर्पण कर दिया। जी मारो काटो जा करो, हे फ्री तुम मेरा कृपा करो, जी ऐसा मेरा मन में आता है। जी महाराज जी। इसलिए मैं राधा रानी का शरण में है। राधा रानी मुझे देखता है, मेरा बात तो कोई बुझेगा नहीं, सोचेगा ड्रामा कर रहा है, नहीं महाराज जी। लेकिन मैं सोच उनको चरण में है, वो मुझे कृपा करता है। आत्म दान सबसे ज्ञान दान बड़ो, वस्त्र दान भी बड़ो, अन्न दान भी बड़ो। जी महाराज जी। हाँ, सबसे बड़ो दान होता है जो भगवत दीक्षा देता है, भगवत दिख बदलाता है। जी जे तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाएगा, जी तुम यही कर्म करो। दीक्षा दे के छोड़ते नहीं, जी हर टाइम गाइड करता है। जी वही जो ज्ञान दान जीवन दान वही सबसे श्रेष्ठ, जी उसको प्राण दान बोलता है, बिल्कुल आत्मदान। राधा रानी का दोहनी कुंड कहाँ से गौ माता आ गया है अचानक। दोहनी कुंड ये भी एक चमत्कार है। आप पूछता है ना क्या चमत्कार है, कहाँ से। राधे दोस्तों, जैसे कि हम आपको नित्य संतों के दर्शन कराते हैं, इसी कड़ी में चित्रकूट से अब कम से कम 6-650 किलोमीटर दूर ही है इस समय बरसाना में ब्रज की भूमि पर, जहाँ भगवान कृष्ण और राधा रानी ने यहाँ लीला की है, वहीं उसी नगरी पर है। और इस समय हम दोहनी कुंड पर हैं, जहाँ पर माता रानी और जो कृष्ण जी हैं ठाकुर जी, उन्होंने गाय का दूध एक साथ दुहा यहाँ पर, जिसके ये सब करने से दोहनी कुंड नाम बताया गया। तो इधर आप लोग को देखने में आ रहा होगा कि यहाँ का जंगल कुछ इस प्रकार है, तो देखने में आ रहा होगा किस तरह से कटीली झाड़ियाँ, ज़्यादातर यहाँ झाड़ियाँ कटीली और कटीली झाड़ियों के बीच संत महात्माओं की कुटिया रहती है। तो अभी हम आप लोग को कुटिया दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से कुटिया है, और फिर चलते हैं महाराज जी का दर्शन आप लोग को कराता हूँ। महाराज जी बंगाल से हैं और राधा रानी की कृपा है उन पर, वो यहाँ पर आए और यहाँ पर अब निवास कर रहे हैं। और काफ़ी कठोर तप है उनका, भजन है, अपने भगवान की प्रभु पर आराधना उनकी रहती है। तो आइए चलते हैं संत जी की कुटिया की ओर। तो ये कुछ इस प्रकार झाड़ियाँ हैं जो देखने में आ रहा होगा, इन्हीं झाड़ियों के अंदर महाराज जी की कुटिया है। अभी आप लोग को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बैग उठ जाएगा, बैग का तो दोस्तों देखिए, ये महाराज जी की कुटिया है। यहाँ मेरे ख्याल से बैठने की भी जगह यहाँ नहीं है अंदर। ये देखने में मैं अंदर दिखवाने की कोशिश कर रहा हूँ। महाराज जी काफ़ी सरल स्वभाव के हैं। तो यहाँ कुटिया हम लोग आ गए हैं महाराज जी की। ये महाराज जी यहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं है, छोटा जायगा मिलता नहीं, लंबा करके थोड़ा बनाया। अच्छा, और अकेला तो कोई सहयोगिता मिलता नहीं। ठीक ठीक जी, ये छोटा बनाया। कुछ अकेला अकेला होता है जी। हाँ। तो इधर आप लोग को मैं पूरा दिखाने की कुटिया की कोशिश करूंगा। महाराज जी का छोटा सा बिल्कुल कुटिया है। ये देखिए, यहाँ पर जो अपना रामायण रामचरितमानस यहाँ किताबें आपको देखने को मिलेंगी महाराज जी की। और यहाँ पर महाराज जी का शायद यहाँ पर महाराज जी भजन चलता है बैठ के। हाँ, इधर ही भजन को जी होता है। और अरे श्याम शिला है, ये स्थान शिला, ये देखिए महाराज जी का, ये देखिए। और राधा कृष्ण जी यहाँ पर विराजमान है, श्याम शिला ये देखिए। और ये यहाँ पर कुछ इस प्रकार महाराज जी का बर्तन है, बिल्कुल छोटा सा कुटिया है। इसी में महाराज जी अपना मस्त रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये ऊपर से महाराज जी बैनर लगा है, शायद वही पन्नी उन्नी लगा है। अच्छा लगाया। और ऊपर में बांदर अत्याचार करता है, इसलिए दिक्कत होता है, बारिश में भी प्रॉब्लम आता है। तो महाराज जी इस समय ठंड का मौसम चल रहा है, तो थोड़ा सा अपने स्वेटर अच्छा महाराज जी से शिकार कीजिए। और एक महाराज जी ये कंबल, अच्छा अच्छा, राधा रानी की कृपा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है आपके लिए। राधे। और के बाद इधर आप बैठे ना। ये महाराज जी छोटा सा दक्षिणा। अच्छा ठीक है, राधे राधे राधे।
महाराज जी थोड़ा से शुभ नाम बताइए आप अपना, हाँ। थोड़ा सा शुभ नाम बताइए भक्तों को। मेरा नाम सनातन दास गोस्वामी। सनातन दास जी। महाराज मेरा गुरुजी का नाम देवा स्वरूप जी किसको हम बोलता है सनातन, सनातन स्वरूप भी बोलता है। जी मेरा आधार कार्ड का नाम सनातन, जी गुरुजी का देवा नाम स्वरूप। जी हाँ, सनातन स्वरूप जी अथवा सनातन दास गोस्वामी भी बोलता है। जी जी। तो महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको संत जीवन में आए हुए? मेरा तो सुनो, ये जीवन तो थोड़ा हठात होता है नहीं, जी बचपन से होता है। जी जी हाँ, जैसा महापुरुष होता है, महापुरुष हठात आकाश फोड़ के आता नहीं, जी धीरे धीरे उसको बचपन, हाँ, उनको बाल्य, हाँ, जी কৈশোর, তারুণ্য, যৌবন, हाँ, प्रौढ़, वार्धक्य, इसी रकम होता है। तो अलग अलग, हाँ, अतीत जीवन भी है, जी जी अतीत जन्म भी है। जी तो धीरे धीरे 84 लोग जन्म बिताते बिताते जी यही पर्यंत आया। जी तो मेरा कितना वर्ष हम बताएगा। जी जी तो इस स्वरूप में आपका पहचान हो जाएगा मैं कितना दिन साधना जी कर रहा है। तो मेरा ये अंतिम स्थिति है। जी सब दिक भटकाते भटकाते हम, हाँ, धोखा खाते खाते इधर आ गया। अच्छा महाराज राधा रानी वो सहारा देता है। जी सब आदमी लोग धोखा देता है, हाँ, क्लेश लगाता है, जी अपराध लगाता है, जी हाँ, कुछ ना कुछ एक जगह में मुझे थोड़ा खिलाया, जी फिर वो हम चला आया, जी फिर बोलता है हम सपनों में देखा तुम मेरा रुपया ले लिया, इनको हम धोखा देता है, क्लेश लगाता है। जी हाँ, रुपया अर्जन करने के लिए कोई माधुकरी करता है, कोई परिश्रम करता है, लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति, हाँ, साधु वेश में, हाँ, थोड़ा किसको खिलाता है, फिर धोखा दे देता है, ए तुम मेरे जिनिस लिया, तुम इधर आया, हाँ, इसलिए दोष लगाता है मुझे। मेरा बहुत दुख लगता है, हम इतना उम्र में है, किसको हम दिक्कत देते नहीं, लेकिन मुझे दिक्कत देने के लिए सब बहुत कुछ तरीका होता है। जी जी और लेकिन मेरा सबथेके बेशी आश्रय, शांति आश्रय राधा रानी का चरण। जी राधा राधा करते करते मेरा शांति मिलता है, लेकिन आदमी मुझे धोखा देता है। अच्छा महाराज जी। महाराज जी क्या अभी आपकी अवस्था कितनी होगी आयु? मेरा आयु तो 52-3 इसी रकम। अच्छा महाराज जी, शरीर कहाँ का है आपका? वेस्ट बंगाल का। बंगाल का। तो महाराज जी और ये महाप्रभु का देश। अच्छा महाराज जी कैसे राधा रानी की कृपा हुई, वो अपने यहाँ अपने स्थान पर यहाँ पर आपको बुला लिया, आप यहाँ हाँ। जंगल में आप हाँ, कुटिया बना करके भजन कर रहे हैं? वो बंगाल में, माने वेस्ट बंगाल में इतना पॉलिटिक्स चलता है, सारा मानुष का जीवन की ऑफिशियल अनऑफिशियल, हाँ, सब जगह में सरकारी बेसरकारी सब लोग का जीवन अतिष्ठ होता है। और जो इंडिया माने वेस्ट बंगाल का जो पॉलिटिक्स चलता है, कोई सुखी नहीं। जी हाँ, कर्म क्षेत्र भी सुखी नहीं, कर्म मिलता नहीं, आराम से भोजन पानी कुछ मिलता नहीं। हाँ, और जो सुख भोग करता है वो, हाँ, वो सब पॉलिटिकल स्वजन पोषण कर रहा है। जी जी तो ये सब देखते देखते बहुत आदमी का जीवन चल जाता है। एक लड़की को 36 घंटा, हाँ, कर्म करा के, ड्यूटी करा के उसको जिंदा फाड़ दिया, हाँ, धर्षण कर दिया, कोई विचार नहीं। उसको चापा देने के लिए वेस्ट बंगाल सरकार वो वकील लगाया, उसको जी। कोई सारा इंडिया वर्ल्ड में माना प्रचार हो गया। जी जी हाँ, लेकिन कोई माने विचार देता नहीं, ताले कौन दुनिया में हम लोग बास कर रहा है। जी इसलिए इधर उधर भटकाते भटकाते मेरा नौकरी भी मिला नहीं है। जी हम एजुकेटेड मैन है, हमें एक पोएट है, जी 10,000 पोएट्री लिखा। अच्छा
मेरा एक पेपर भी था। हम 10,000 सरकारी, हाँ, महाराज जी। गवर्नमेंट का एक पेपर, हाँ, उधर मैंने मेरा ये मिला, ऑर्डर मिला, दिल्ली आरएनआई प्राप्त, हम रिपोर्टर एडिटर है, लेकिन उधर, हाँ, रिपोर्टर एडिटर थे आप? एडिटर था मेरा, देव दृष्टि लोकल न्यूज़पेपर। अच्छा। फिर इतना पॉलिटिक्स चलता है, मेरा कुछ मिलता नहीं, एडवर्टाइजमेंट मिलता नहीं सरकार से, हाँ, कुछ उल्टा सीधा काम करेगा, फिर बोले "ए, तुम ये लिखो वो लिखो", जनगण को क्या रिपोर्ट देगा, फिर प्रशासन के क्या बोलेगा, इसलिए ये बहुत दिक्कत से हम पेपर भी छोड़ दिए। तो महाराज जी आपको वैराग्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? हाँ, यही भटकाते भटकाते हम सोचा ये भगवान का चरण ही शेष आश्रय, अंतिम आश्रय। जी फिर हम परिक्रमा करने के लिए आया ब्रजधाम में, 84 कोष भ्रमण किया। जी फिर कुंड कुंड में हम बोला राधा रानी, जी सब आदमी लोग धोखा देता है, मैं आपको चरण आश्रय करने के लिए चाहता हूँ। जी फिर परिक्रमा करने के लिए आया और इधर ही रुक गया हम, ये दोहानी कुंड में। जी जी हम और हम तो छल चातुरी ज्यादा जानते नहीं, लेकिन बहुत आदमी मुझे छल चातुरी करके धोखा देता है, परेशान लगाता है। जी हाँ, जी जी और मैं तो शुद्ध भगवान कृष्ण एवं राधा रानी के जानता है। जी जी बिल्कुल हाँ, महाराज जी बिल्कुल। और यही भावे हम मेरा जीवन काटते हैं। तो महाराज जी यहाँ पर भोजन भंडारा की व्यवस्थाएं ये सब कैसे? हाँ, भोजन हम तो कोई कोई टाइम मधुकरी चल जाता है, मधुकरी कोई मतलब महाराज जी? वही गांव में है तो कोई जगह में रोटी मिल जाता है। अच्छा इसको मधुकरी महाराज जी बोलते हाँ हाँ, हैं? जी बैगिंग जिसको बोलता है। जी जी तो इधर भी पॉलिटिक्स है, और कोतवाल का पॉलिटिक्स चलता है। कोतवाल सब लोग को पर्ची देता नहीं, उसको जानकारी लोग को देता है। हम बगल में एक गौशाला, माताजी गौशाला का बगल में रहता है, मुझे पर्ची देता नहीं, कुछ बोलता है तो बोले हम मेरा मर्जी से हम देगा। तो महाराज जी यहाँ पर कुटिया में भोजन भंडारा की व्यवस्था कैसे आपको हो पाती है? वो कोई कोई आदमी आता है दिल्ली गाजीपुर बहुत जगह से, आदमी नंदगांव से आते हैं, माझे माझे चाल वगैरह दे देता है। जी हाँ, आलू ये सब दे के जाता है, साबान तेल ये सब माझे माझे महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको संत जीवन में? मेरा संत जीवन क्या हो रहा, तो हम तो 2004 साल से 2004 से 4 से कड़ाकड़ी भावे जी कठिनाई ये जीवन यापन कर रहा है। जब हम पहले हम तो जोगी सन्यासी था। अच्छा अच्छा इस बाद उधर भी सब गंडोगोल। अच्छा हाँ, महाराज जी तो उधर हम क्या किया, हम वो सब छोड़ के फिर राधा रानी का चरण में सफेद ड्रेस पर जी 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 महाराज सब जगह में पॉलिटिक्स, हम तो देखा इधर उधर सब जगह में पॉलिटिक्स है। जी महाराज जी इसलिए हम किसका चक्कर में रहने के लिए मेरा अच्छा नहीं, हम एकांत इसलिए वन में आ गया। जी महाराज जी वन में भी एकांत मिलता नहीं कोई कोई टाइम, अच्छा महाराज जी तो इसलिए हम हिमालय भी एक बार गया, जी तो बर्फ का टाइम, अच्छा वो तो वही टाइम बर्फ गिरा था और डीएम का ऑर्डर नहीं था, इसलिए उधर से फिर मथुरा वृंदावन होके बरसाना आ गया। अच्छा सुना धरित्री में जी एक गोलोक है। अच्छा हाँ, यही गोलोक में राधा गोविंद विराज करता है। जी हम तो इधर इसलिए आया एक बार, वो मान मंदिर का ऊपर से शाम को 4 बजे टाइम हम गौहर कुंडों का पास आ रहे हैं, जी कोई नहीं, ऊपर नीचे कोई नहीं। जी इधर भी साक्षात राधा रानी को दर्शन मिलता है। जी एक राधा रानी नाक का सामने ऐसा एक तिलक तिलक ना, जी जी एक क्या नौलक, जी नौलक पे मैंने पिन के आ रहा है, इतना सुंदरी। जी हाँ, लोग सुंदरी देख के तो उल्टा सीधा मन होता है, लेकिन मेरा इतना भक्ति आया, हम चरण में गिरा पड़ा। अच्छा हाँ, फिर इतना चरण से वो चंदन का गंध खुशबू आ रहा है, जी हम तो
अबाक हो गया। साक्षात राधा रानी कृपा की, हम बोले माँ मुझे आशीर्वाद करो। जी फिर मेरा माथा में हाथ रख के आशीर्वाद किया। हाँ, जी फिर हम पीछे घूम के देखा। हाँ, कोई नहीं, कोई राधा रानी नहीं, कुछ नहीं। जी हाँ, फिर हम किसके कुछ बोलेगा, कोई तो नहीं उधर। वो तो दौड़ के नहीं जाते पड़ेगा, जी। वो तो सीढ़ियाँ है बहुत। फिर बांदरपाल घिर लिया, हम कुछ जाने नहीं पाया। जी फिर नीचे आया कुंडों का पास, वो जो उधर गौहर कुंडो, राधा रानी उधर बचपन में बहुत जल के लिए किया। जी भगवान उधर आता है रोज रोज। जी फिर प्रणाम करके 3 बार प्रदक्षिण करके हम प्रणाम किया। फिर ऐसा नाड़ू गोपाल जैसा रकम देखता है ना, इसी रकम हम उठता है। जी फिर वो उधर देखा, दूरे भगवान कृष्ण को देखा। जी हाँ, स्वयंवर्ण रूप। जी। फिर हम उगने लगा और वो वैनिश हो गया, विलीन हो गया। अच्छा महाराज जी। तो मेरा मन में बहुत आनंद हुआ जो उनको क्षणिक चकित दर्शन मिला। जी हाँ, तो इसलिए हम सोचा जी ये धरित्री में एक वैकुंठ है जी जिधर हाँ भगवान राधा गोविंद विराज करते हैं। और वो गौहरवन ना भगवान राधा रानी का अपन हाथ से वो रचना किया जी जी उधर। इसलिए भगवान कृष्ण चक्कर मारते हैं, चक्कर काटते हैं। अच्छा। मैं इसलिए इधर ही गौहर कुंड का पास ये दोहनी कुंड, इधर हम विराज करता है। कुछ मिले ना मिले, मेरा दुखपूर्ण जीवन हम समर्पण कर दिया। द्रौपदी जैसे भगवान का पास समर्पण कर दिया। जी मारो काटो जा करो, हे फ्री, तुम मेरा कृपा करो, ऐसा मेरा मन में आता है। जी महाराज जी। इसलिए मैं राधा रानी का शरण में है। राधा रानी मुझे देखता है। मेरा बात तो कोई बुझेगा नहीं, सोचेगा ड्रामा कर रहा है। नहीं महाराज जी। लेकिन मैं सच उनको चरण में है, वो मुझे कृपा करता है। आदमी लोग मुझे धोखा देता है। जी हाँ जी तो वही मेरा आश्रय है। जी हाँ, राधा भजन बिना सुख नहीं रे, राधा भजन बिना सुख नहीं रे, हम यही सोचता है। जी और क्या बोलेंगे। जी मैं सनातन दास गोस्वामी। हाँ, मेरा छोटो भक्ति कुष्मांजलि राधा रानी का चरण में हम समर्पण करते हैं। जी राधे महाराज राधे। जी, ये थोड़ा से एक चीज और पूछना चाहेंगे महाराज जी। जैसे कोई भी भक्त है महाराज जी, इतना आजकल व्यक्ति व्यस्त है, जैसे अपना प्रॉपर्टी कुछ भी है, मोह माया में फंसा हुआ है महाराज जी। पूछते हैं लोग कि महाराज जी क्या संतों की जैसे सेवा आकर हम बरसाना या कहीं करें तो क्या हमारे पाप कट सकते हैं? सुनो जी एक बार कोई आदमी जी कुछ पुण्य करने के लिए कुछ ना कुछ देता है, जी जी देता है, उसके लिए पुण्य मिलेगा। जी लेकिन एक डिवाइन चेंज होना चाहिए। जी हाँ, जो चेंज जी एक बार पाप करो, दूसरा बार और नहीं करना चाहिए। जी महाराज जी। दूसरा बार करेगा तो कोई उसको क्षमा मिलेगा नहीं। बिल्कुल महाराज जी। हाँ, बिल्कुल। तो चेंज, जी डिवाइन चेंज, जी महाराज जिसको बोलते हैं पुनर्जन्म। जी যখন নতুন जन्म होता है, भगवान का कृपा ये सब लाभ करने के लिए कोई चाहता है जी। तो उसको पूरा सरेंडर होना चाहिए। जी नहीं कुछ दे देता है, पुण्य होगा, जरूर होगा। जी तुम जो देता है तुमको वो मिलेगा। जी है, जो वस्त्र देता है उसको वस्त्र कष्ट नहीं रहेगा सारा जिंदगी में। जी जी लेकिन अपना कर्म अपना भोगता है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। बिल्कुल महाराज जी। थोड़ा दे देता है लेकिन कर्म सच होना चाहिए। जी है, तो भगवान सत्य रक्षा करने के लिए सब समय रेडी है। जी हाँ, जी महाराज जी। भगवान साधु के रक्षा करते हैं। साधु मतलब कोई बेशधारी साधु नहीं, बिल्कुल मन सत मन का व्यक्ति जो वही साधु, जी बिल्कुल महाराज। जो किसी को परेशान नहीं देता है, दुख देता नहीं। जी वो साधु है। कि गृहस्थ में कि वन में, जंगल में, पहाड़ में, है किधर साधु वो भगवान जानता है। जी सब बेस में भी वो साधु हो जाते हैं। जी महाराज जी। तो इसलिए तो दान तो बड़ो दान, सबसे ज्ञान दान बड़ो, वस्त्र दान भी बड़ो,
अन्न दान भी बड़ो। जी महाराज। हाँ, सबसे बड़ो दान होता है जो भगवत दीक्षा देता है, भगवत दिख बदलाता है, जी जे तुम्हारा जीवन उद्धार हो जाएगा। जी तुम यही कर्म करो, दीक्षा दे के छोड़ते नहीं, जी हर टाइम गाइड करता है। जी वही जो ज्ञान दान, जीवन दान, वही सबसे श्रेष्ठ। जी उसको प्राण दान बोलता है, बिल्कुल महाराज। आत्मदान। जी अन्न दान तुम कुछ दान कर दिया, थोड़ा बाद वो नष्ट हो जाता है, जी सत्य महाराज। लेकिन ज्ञान नष्ट होता नहीं होता, बिल्कुल सत्य। लेकिन योग्य व्यक्ति के ज्ञान दान करना भी चाहिए। किसको ज्ञान दे दिया, वो सुन के फिर वो भूल जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन जो असली गुरु, वो जिसको पकड़ता है ना, जी। हाथ छोड़ता नहीं, अच्छा। वो उसको जीवन उद्धार करने के लिए हर टाइम लक्ष्य नजर करता है। जी जी जैसा माता संतान को रक्षा करता है ना, गुरु होता है ऐसा। जी महाराज। तो इसी रकम कोई व्यक्ति का ऊपर कृपा दृष्टि हो जाए तो उसको जीवन सफल हो जाएगा। जी महाराज। तो महाराज जी, आपको कुटिया में ऐसी कुछ सेवा जो राधा रानी कृपा में थोड़ा से भजन में आपको सुविधा होने लगे, कुछ ऐसी कमी कुटिया में? मेरा सुनो, मेरा एक राधा राधा जपने के लिए हमें राधा रानी की प्रार्थना किया जी। एक हारमोनियम देने के लिए। जी। एक हम तो पहले जानता नहीं। अच्छा हारमोनियम। जी। एक ऑर्डिनरी हारमोनियम मेरा मिला था जी। लेकिन वो उसको रीड उल्टा सीधा है जी। चारों तरफ हवा निकलता है। जी। हाँ, और वो इसलिए हम आरो दो एक जगह में वीडियो भी किया। जी। वो कृष्ण महिमा जी। और क्या आस्था ही आस्था, ये सब कोई रिपोर्ट आज भी तक आया नहीं। जी जी। इसलिए हम दूसरा बार आपको पास वीडियो दे रहे हैं। हाँ, मिलेगा तो हाँ, एक मॉडर्न स्केल चेंजिंग हारमोनियम जी जी। मिलेगा तो हम स्वीकार करेगा। बिल्कुल हाँ। महाराज जी। और ये राधा रानी का सेवा में हम लगाएगा। जी जी बिल्कुल महाराज जी, बिल्कुल। लेकिन हम क्या करेगा, ये कुछ मिलेगा तो हम राधा राधा नाम रटेगा। हम ऑनलाइन से हैं एक दो किताब भी डाउनलोड करके प्रिंट किया। अच्छा। वो राधा नाम रटेगा इसलिए। अच्छा महाराज। संगीत किताब है हैं, लेकिन मेरा हारमोनियम खराब, हम कोई खराब हारमोनियम में रियाज करेगा तो मेरा कंठ नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल सत्य महाराज। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसलिए जी राधा रानी की कृपा होगी हाँ, तो जरूर आपकी हाँ, सेवा पूर्ण होगी। एक मॉडर्न माने हारमोनियम मिलेगा तो स्केल चेंजिंग हम जरूर स्वीकार करेगा। जी। हाँ, और एक मेरा माने प्रार्थना है। मेरा पहले एक मोबाइल था, हम परिक्रमा में गया, आने के टाइम एक दिन चार्जर में दिया, जी। दांत देके वही जिधर चार्ज होता है चिबा दिया। हाँ, वो मेरा खराब कर दिया। फिर हम थोड़ा वो जो चार्जर जोर करके उसमें लगाया, चार्ज देके सो गया। फिर मेरा चार्जर जल गया। और मेरा वो जो मुझे ये मोबाइल था वो भी जल गया। हाँ, बिल्कुल खराब हो गया। उसको उधर रखा, देखेगा अभी महाराज जी देखते हैं। तो महाराज जी तो इसलिए मेरा एक मिलेगा तो ना, बिल्कुल स्क्रीन टच एक मोबाइल, हम उसमें ना गाना का किताब डाउनलोड करेगा। विनोद बाबा बा प्रेमानंद बाबा, कोई रमेश बाबा, कुछ ना कुछ साधु संतों का वाणी सुनेगा। सब जगह तो जाना नहीं पाएगा। बिल्कुल। मैं इधर है, मेरा रुपया का सही कम व्यवस्था कुछ नहीं। हम अकेला एकांत बैठे बैठे इधर राधा नाम रटेगा, संगीत भजन करेगा। बिल्कुल सत्य। हाँ, और उधर भी दर्शन करेगा। हाँ, राधा रानी का विग्रह मंदिर का कोई कुछ हाँ श्रवण प्रवचन, ये सब मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। बिल्कुल सत्य। लेकिन कोई बोलता है और साधु लोग मोबाइल क्या करेगा, ये जो विनोद बाबा सब कुछ मोबाइल में प्रचार है। बिल्कुल। लेकिन साधु होने के लिए वो भी मॉडर्न एज में तो जरूर है। लोग उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन मैं क्षमा चाहता है, मैं कोई गलत काम में कुछ नहीं हम तो बिल्कुल राधा रानी का सत्संगों के लिए बिल्कुल ये हम चाहते हैं। मेरा पहले था, अभी खराब हो गया। थोड़ा से भक्तों को दिखाएं आज भोजन प्रसादी में राधा रानी की कृपा से क्या आप बनाए हैं भक्तों को महाराज जी दिखाएं। हम तो एक जगह में गया भंडार, फिर भी महाराज जी हम सुनो, इधर
ये ना ई बनाया वो मैंने क्षमा चाल दे के ना जी एक पायस बनाया। तो थोड़ा खाया थोड़ा रखा इसमें। अच्छा महाराज जी, इधर इसमें बनाया क्या है महाराज जी? कोई पायस बनाया। अच्छा कल बनाया, ये तो ठंडा का मौसम नष्ट नहीं हुआ। बिल्कुल महाराज। कल एकादशी था, आज द्वादशी, जी जी। और हम तो खाएंगे, इच्छा था। तो ये दोस्तों महाराज जी का महाप्रसाद जो रहता है तो ये था। और ऊपर और इसमें वही आलू का सब्जी बनाया था। देखिए आलू का सब्जी। ये इधर इधर ये मैंने एकादशी के लिए अभी थोड़ा रखा। जी जी आप लोग पाएगा तो आप लोग को भी दे सकता। जी जी महाराज जी। हाँ तो इधर आप लोगों ने पूरा देखा महाराज जी। हाँ सत्संग कैसा रहा ये सब जानकारी आपको दी है। कुटिया भी देखिए ज़्यादा बड़ी नहीं है, बल्कि जो भी सामान बाल्टी ये सब पानी वानी की अपना व्यवस्था महाराज जी रखे हुए हैं। ये यहीं पर छोटा सा कुटिया का व्यवस्था है। और अब देखते हैं और देखा पूरा सत्संग पूरा सुना, तो चलिए चलते हैं बाहर की ओर। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने सत्संग महाराज जी का सुना। महाराज जी की पूरी जानकारी हमने आप लोग को दी कि किस प्रकार महाराज जी थे अंदर, कितनी छोटी सी कुटिया है महाराज जी की, कैसे रहते हैं ब्रज में, ये सब पूरा आप लोग को दिखाए हैं। महाराज जी ने देखा कि एक हारमोनिया की मांग और एक मोबाइल की है, जो महाराज जी के लिए यहाँ वो बता रहे हैं कि हमें अति आवश्यक है। और महाराज जी आप लोग को बताएं कि दिल्ली में एक रिपोर्टर एडिटर के रूप में भी थे, और एक नौकरी और बताए, जो महाराज जी सब त्याग करके यहाँ पर आ गए। राधा रानी की कृपा हुई, जो वैराग ऐसा उत्पन्न हुआ, जो ऐसे ही कटीली झाड़ियों के बीच देख पा रहे हैं कि रहते हैं। तो आप लोग उनका जो भी सेवा हो तो ज़रूर करिएगा, और जो सहयोग हो सके छोटी छोटी सेवा जरूर महाराज जी तक पहुँचवाइएगा। तो आप लोग को वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अभी होंगे आपको ब्रज के ही दर्शन, कि ब्रज में जो भी महात्मा है दिव्य दर्शन कराएंगे। जय श्री राधे, राधे राधे।